हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल हिट्स मैथ्स एंड आई एम हितेंद्र सिंह। तो लेके आया हूँ मैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए एंगल एंगल बी आर एक्यूट एंगल, all of you know about acute angles, such that cos A is equals to cos B। एंगल ए और एंगल बी दो एक्यूट एंगल्स हैं। तो एक्यूट एंगल्स के बारे में आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हो। एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो लेट अस कंसीडर अबाउट दैट। तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। तो आपको ये मानना है कि लेट एंगल ए एंड एंगल बी is a angles of right triangle ABC। मान लो एक ट्राइंगल है ABC और इसमें ये क्या है कि ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है। ये दोनों जो एक्यूट एंगल है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक तो 90 डिग्री होता है और दो एक्यूट एंगल्स होते हैं, तो ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए। तो इसमें ये क्या रखा है कि ये ए है और ये बी है। इसको मान लेते हैं अपन सी। तो ए और बी दोनों क्या है, ए एंड बी जो है वो एक्यूट एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसने कहा कि इस प्रकार से है कि cos A इक्वल टू cos B है। तो cos A और cos B की वैल्यू निकाल देते हैं पहले, ठीक है। तो फॉर एंगल ए के लिए बात करेंगे तो cos A जनरली होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ए के रेस्पॉन्स में देखा जाए तो परपेंडिकुलर तो ये रहा, ए के रेस्पॉन्स में ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो ये फिक्स रहेगी। ए के रेस्पॉन्स में ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, यानी कि बेस AC अपॉन हाइपोटेन्यूज है आपका AB। ओके, ठीक है। वापस उसका रेशियो देख लेते हैं। पाकिस्तान भूकंप पीड़ित, हिंदुस्तान हल्ला और B/H। ओके, इसी प्रकार से अपन बात करें फॉर एंगल B की बात करते हैं। अब एंगल B की बात करोगे तो उस समय आपका ये परपेंडिकुलर और ये बेस नहीं होगा। इसके रेस्पॉन्स में आप इसको देखोगे, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है ना। तो cos B हो जाएगा आपका B/H, और B कौन सा है, ये रहा B/H, यानी कि BC/H है AB। और इसमें ये कहा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, आपको कहा हुआ है कि cos A जो है वो किसके बराबर है, cos B के बराबर। और cos A की वैल्यू 1 से लिख देंगे, cos B की वैल्यू सेकेंड से लिख देंगे। तो cos A की आएगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अपन लिख देंगे AC अपॉन AB इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन AB। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से ये चीज़ अपन ने लिखी। तो यहाँ से AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो AC इक्वल्स टू BC। ओके स्टूडेंट, तो AC और BC आपस में क्या हो गए, इक्वल्स हो गए। यानी कि
देखा जाए सिंपल तरीके से तो AC और BC बराबर, मैं इसको अभी मिटा देता हूँ इन सब चीज़ों को, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। ठीक है, AC और BC, ये रहा आपका AC, इसका मतलब ये हो गया कि A और ये दोनों बराबर है। तो किसी भी ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा कि जब दो साइड बराबर होती है, आपने आइसोस्केल ट्रायंगल पढ़े होंगे, आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर दो साइड बराबर होती है, तो जब दो साइड बराबर होती है तो इसके सामने वाले जो एंगल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो भी क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी कि ये ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। तो जब दो साइड बराबर होती है तो अपन लिख सकते हैं वहां पर, नाउ as we know that angles opposite to equal sides of triangle also equals। अपन एक चीज जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर कैसा भी ट्रायंगल हो भली वो, अगर उसके अंदर दो साइड बराबर है तो उसके सामने वाले, यानी कि इसका सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, यानी कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर ये दोनों बराबर आ गई है, यहाँ पर आपके AC और BC आपके बराबर आ गई है, तो इसका मतलब AC के सामने वाला एंगल ये और BC के सामने वाला एंगल ये, यानी कि ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि इफ AC बराबर BC, then we can write angle A is equals to angle B, hence proof। ओके स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा आशा करता हूँ। बिल्कुल पॉज करके नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा की वैल्यू आपको 7/8 दे रखी है, इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ओके, तो cot थीटा इक्वल टू 7/8 और cot थीटा जो होता है आपका B/P इक्वल टू 7/8। तो वही क्वेश्चन है वापस, लेट B is equal to 7x and P is equal to 8x, then h square is equal to P square plus B square। तो h square equals to P square, 8x का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 7x का स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर। h स्क्वायर 64 और 49 को जब आप प्लस करोगे 113x स्क्वायर, तो h इक्वल टू √113x स्क्वायर का हो जाएगा x। दिस इज योर h, B और P आपके पास में है। ओके, चलिए, तो नाउ सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, अब अपने देख लिया कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको साइन थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन में साइन थीटा जो है वो आपको निकालना पड़ेगा पहले, और साइन थीटा होता है P/H। P/H, दिस इज P आपके पास में है 8x और H आपके पास में है √113x, x से x कैंसिल 8/√113। इसी प्रकार से कॉस निकालना पड़ेगा आपको, तो कॉस होता है B/H। तो B आपके पास में है स्टूडेंट 7x और ये हो गया 113x, x से x कैंसिल 7/√113। तो नाउ अब आप फाइंड आउट कर सकते हो जो आपको फाइंड करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यू कैन यूज आइडेंटिटी हियर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यूजिंग बिकॉज ए प्लस बी और ए माइनस बी जो होता है उसको अपन लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी हेल्प से ही आ गया। तो अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8/√3, इसका स्क्वायर आएगा अपॉन 1 माइनस कॉस की वैल्यू ये रही 7/√113 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर सिंपल है, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर स्टूडेंट 64 होता है और रूट का स्क्वायर 113। आपने पढ़ा होगा रूट ए का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा ए होता है, यानी कि √2 का स्क्वायर 2। तो इसी प्रकार से √113 का जो स्क्वायर निकालोगे तो 113 आएगा। इसी प्रकार से अपॉन में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/113। यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर? कोई डाउट्स आपको हो तो इजीली आप उसको आराम से वीडियो को पॉज करके आप इजीली एक स्टेप को देखें। नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप यहीं पे कर लेते हैं अपन। तो एलसीएम लूँगा तो 113 आएगा माइनस 64 डिवाइड बाई 113 और अपॉन में आएगा 113 माइनस 49/113। सीधा पॉसिबल कंसंट्रेशन ऑफ माइंड का गेम है, अदर कुछ भी नहीं है देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो कट गया, न्यूमरेटर बच जाएगा 113 माइनस 64 और नीचे 113 माइनस 49। तो इसमें से माइनस करोगे तो ऊपर बच जाएगा 49 और नीचे बच जाएगा 64। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको इसी वैल्यू पूछी थी, आ गई। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन जो था, तो सेकंड है इसकी वैल्यू निकालनी है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49/64, यानी कि दोनों का आंसर यहाँ सेम आ रहा, लेकिन उससे अपने को कोई मतलब नहीं, पूछा नहीं है तो नहीं बताएंगे, आपको उसी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ओके स्टूडेंट्स, पॉज करके नोट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 कॉट, ये आपको दे रखा है 3 कॉट ए की वैल्यू 4 दे रखी है, चेक करना है कि इधर वाले की वैल्यू इधर वाले के बराबर है या नहीं है। ओके, चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहा है तो करना तो पड़ेगा ना, जरूर करेंगे। तो 3 कॉट ए आपको दे रखा है 4, तो यहाँ से कॉट ए मिलेगा आपको 4/3 और कॉट होता है आपका b/p। ये तो याद होगा आपको, कैसे निकालते बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो b/p, ठीक है। तो लेट b हो गया आपका 4x एंड p हो गया आपका 3x, देन h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल्स टू 25x स्क्वायर। h इज इक्वल्स टू √25x स्क्वायर। h is equals to 5x. Okay, this is b, this is p, and this is your h. Okay, all set, clear. अब सबसे पहले इसमें देखिए अपने पास क्या क्या है, अपने को tan लेके आना है, अपने को cos लेके आना है, अपने को sin लेके आना है। तो पहले इस सबका जुगाड़ कर लेते हैं। नाउ sin a
तो साइन होता है P अपॉन H, और P है आपके पास 3x, H है आपके पास 5x, तो ये हो गया 3 अपॉन 5। इसी प्रकार से आपको चाहिएगा cos A, तो ये होता है B अपॉन H, तो B है 4x और H है 5x, तो ये कट गया 4 अपॉन 5। इसी प्रकार से आपको चाहिएगा tan A, और tan होता है आपका P अपॉन B, तो P है आपके पास 3x और B है आपके पास 4x, तो ये आ गया 3 अपॉन 4। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो LHS को लेते हैं पहले। तो LHS में आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। सॉल्व करोगे तो वैल्यू रखो यहाँ पर 1 माइनस टेन की वैल्यू है आपके पास 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan A, तो 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ओके, नेक्स्ट स्टेप को अपन यहीं पे मैं आपको लाइनिंग करके बता, लेकिन आपको नीचे अलग पेज पे करना है आपको। तो ये चलेगा, इसका एलसीएम लोगे 16 1 जा 16, 16 माइनस 9 अपॉन 16, और अपॉन में आ जाएगा वापस 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, इसको देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, बच गया आपके पास 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9। ये हो गया 16 में से 9 जाएगा 7, और नीचे प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 25। तो 7 अपॉन 25 आया LHS। नाउ अपन RHS को निकालते हैं, इसी को आपको कंटिन्यू करना है RHS। तो RHS को जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट, आपको बिल्कुल लाइनिंग बना के नहीं करना, आपको बिल्कुल कंटिन्यू जैसे चलते ये स्टेप आएगा, उसके बाद ये स्टेप लिखना है आपको, उसके बाद ये वाला स्टेप लिखना है, उसके बाद ये वाला स्टेप लिखना है, और उसके बाद ये करना है। मैं बोर्ड की जगह के हिसाब से कर रहा हूँ। RHS को लोगे आप तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर A, cos की वैल्यू है यहाँ पर 4 अपॉन 5, माइनस साइन की वैल्यू है 3 अपॉन 5, 4 का स्क्वायर आ रहा है 16 अपॉन 25, 3 का स्क्वायर आ रहा है 9 अपॉन 25। एलसीएम लोगे 25 आएगा, 16 माइनस 9, तो वापस करोगे 16 में से 9 जाएगा 7 अपॉन 25। हैंस अपन ने एक चीज देखी कि LHS इक्वल टू आया RHS। सो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस